मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लिश खिलाड़ी 297 रन की हदफ के ताक़ुब में नोमान अली की घूमती गेंदों के सामने बेबस नजर आए। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड की पूरी टीम 144 रन पर ढेर। बेन स्टोक्स 37 रन बनाकर नुमाया, ओली पोप 22, जो रूट 18, हैरी ब्रोक 16, जेम्स स्मिथ 6, जैक क्रॉली 3 और बेन डकेट बगैर रन बनाए आउट हुए। नोमान अली ने करियर बेस्ट 8 विकेटें उड़ाई। साजिद खान ने दूसरे इनिंग्स में 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। ये पाकिस्तान की होम ग्राउंड पर 2021 के बाद पहली फतह है। 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा और आखिरी टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। कामयाबी मुश्किल वक्त और काफी अरसे बाद मिली है। ये जीत पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी थी। कौमी कप्तान शान मसूद कहते हैं, हमारे स्पिनर्स ने बेहतरीन बॉलिंग की। कामरान गुलाम ने पहली इनिंग में मुश्किल वक्त में सेंचुरी स्कोर की। तीसरे टेस्ट में भी फतह हासिल करके सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेंगे। कौमी स्पिनर साजिद खान का कहना है, जीत से पूरी टीम का मोराल बुलंद हुआ। नोमान अली के तजुर्बे से बहुत फायदा हुआ। आपका फॉर्म। कौमी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर आकिब जावेद की हिकमत अमली काम कर गई। आकिब जावेद का स्पिनर्स के जाल में इंग्लैंड को काबू करने का तरीका काम आ गया। आकिब जावेद ने चेयरमैन पीसीबी को स्पिन ट्रैक तैयार करने पर राजी किया। चंद रोज कबल एक पॉडकास्ट में भी आकिब जावेद ने स्पिनर्स को तरजीह देने का कहा था। चेयरमैन पीसीबी की इंग्लैंड के खिलाफ फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी का कहना है, तवील अरसे के बाद होम टेस्ट में कामयाबी का सेहरा टीम वर्क का नतीजा है। साजिद खान और नोमान अली ने शानदार बॉलिंग करके फतह में अहम किरदार अदा किया। कामरान गुलाम ने पहले ही मैच में सेंचुरी स्कोर करके भरपूर सलाहियतों का मुजाहिरा किया। साबिक कौमी क्रिकेटर्स की भी टीम को मुबारकबाद। शादाब खान ने कहा, पाकिस्तान ने अच्छा मैच जीता। शुएब मलिक कहते हैं, लड़कों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। मोहम्मद हफीज़ ने कहा, मुल्क को कामरान, सुलेमान, साजिद और नोमान जैसे परफॉर्मर्स की ज़रूरत है। शाहिद अफरीदी कहते हैं, बड़ा रिस्क लेने पर बड़ी कामयाबी नसीब होती है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी के केस में बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को ख़त लिख दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आफिया सिद्दीकी की सज़ा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को ख़त लिखा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अहम पेशरफ्त से मुताल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, फैसला आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़रिए सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी। स्पीकर्स कौमी और सूबाई असम्बलियों की जानिब से लिखे जाने वाले खतूत पर मुशावरत। मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी करने से मुताल्लिक लीगल टीम की ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम अपना नुक्ता नज़र पहले ही पेश कर चुकी। हुकूमत ने आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मुमकिन तौर पर प्लान सी तरतीब दे दिया। मनसूबे के तहत मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान को इस्लामाबाद बुलाया गया। इलेक्शन कमीशन के इजलास में आज मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसला होने का इम्कान। आईनी तरमीम से मुतालिक पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह की ज़रिए सदारत इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज़ होने वाला पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों को कल फिर दोहराने पर मदऊ कर दिया। हुकूमती इत्तेहादी अरकान कौमी असम्बली को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। नून लीग के अरकान को सख्त वार्निंग, गैर हाजिर अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी।
आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की मौलाना फजल रहमान को बनाने की सरतोड़ कोशिशें जारी। रात गए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें अभी तक कामयाब न हो सकीं। सरबराह JUI ने अपोजिशन अरकान को हरास न करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार, हुकूमत की तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। हुकूमती रहनुमाओं की आज फिर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात होगी। दूसरी जानिब JUI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की इतलात, पार्टी तर्जुमान की तरदीद। आईनी तरमीम जल्दी में नहीं, बहुत ताख़ीर से मंजूर हो रही है। पीपल्स पार्टी तो 17 साल पहले आईनी अदालत बनाना चाहती थी। आईनी तरमीम की मंजूरी में जोर ज़बरदस्ती नहीं बल्कि इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला सन मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सानिया कारसाज को 17 बरस बीत गए, लाखों लोग बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाल के लिए आए तो धमाके हो गए। सानिया कारसाज पर हमारे दिल आज भी रंजीदा हैं। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं, जबर और जुल्म का रास्ता इसीलिए इख्तियार किया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, कल हमारी मौलाना फजल रहमान से तफसीली मुशावरत हुई। मौलाना ने भी हुकूमत की फस्तायत के खिलाफ दो टोक जवाब दिया। हमारे MNAs को 1 अरब से 3 अरब रुपए तक की पेशकश की जा रही है। मौलाना फजल रहमान के तमाम बार काउंसिल्स को आईनी तरमीम में शामिल करने की तजवीज़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। कौमी असम्बली के बाद सेनेट इजलास का वक्त भी तब्दील। सेनेट का इजलास भी अब शाम 6 बजे शुरू होगा। इससे पहले सेनेट इजलास 2 बजे शेड्यूल था। इजलास के 7 निकाती एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल नहीं। सेनेट इजलास में 3 कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश होंगी। एजेंडे में एमल वली खान बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल और तनख्वाहों में अदम अदायगी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास भी शाम 6 बजे शुरू होगा। पीपल्स पार्टी आवाम की आवाज़ का नाम है। कारसाज हमला आवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, कारसाज जैसे हमलों के बावजूद हमारे हौसले मजीद बुलंद होते चले गए। कारसाज के शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने खुशहाल, पुरअमन और जमहूरी पाकिस्तान के विजन की तरक्की के लिए कुर्बानी दी। पंजाब में 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। दफ़ा 144 का नफाज आज और कल तक के लिए किया गया। हर तरह के एहतजाज, जलसे, जुलूसों, इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पूरे सूबे में आज तालीमी इदारे बंद हैं। स्कूल, कॉलेजेस, तालीमी इदारों में आज आम तातील। आज होने वाले पर्चे मुलतवी कर दिए गए। कल पंजाब भर के असातिज़ा ने भी स्कूल्स के निजकारी के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे रखी है। PTI पंजाब ने आज लाहौर लिबर्टी चौक पर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज्यादती की जाली खबर का मामला खुसूसी कमेटी ने रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी। कॉलेज में लड़की से ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला, ना ही मुबैना ज्यादती का कोई ऐनी शाहिद मिला। कमेटी ने 28 के करीब तलबा और तालिबात के इंटरव्यूज़ किए। तलबा ने बयान में इधर उधर से सुनी बातें बताई। ICU में रहने वाली लड़की से भी तफसीली बात की गई। 2 अक्टूबर को जख्मी होने वाली लड़की को घर में गिरने से चोट आई। लाहौर हाईकोर्ट ने तालीमी इदारों में तालिबात की हरासगी, अज़्म बुखारी की जाली वीडियोज़ और एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल बेंच बना दिया। अदालत की दरख्वास्तों को फुल बेंच के सामने पेश करने की हिदायत। अदालत ने DG-FIA को मुआवले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़्म बुखारी कहती हैं, तहरीक फसाद पार्टी तलबा को वरगला कर लूट मार पर उकसा रही है। तहरीक इंसाफ मासूम बनने की कोशिश कर रही है। किसी साजिश को रियायत नहीं मिलेगी। वफाकी हुकूमत का बंद की जाने वाली IPPs को 72 अरब रुपए अदा करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सबसे ज़्यादा 36 अरब 50 करोड़ रुपए हबको को अदा किए जाएंगे।
लेस्को ने नेपरा की जानिब से जारी नए टैरिफ पर अमल दरामद शुरू कर दिया। लेस्को की बिलिंग सिस्टम में तब्दीली कर दी गई। नए टैरिफ के तहत ताखीर से बिल अदा करने वालों को सहूलियात दी गई। बिल की आखिरी तारीख गुजरने के 3 दिन बाद तक सारिफ को निस्फ लेट पेमेंट सरचार्ज अदा करना पड़ेगा। 3 दिन से ज़ायद वक्त गुजरने पर सारिफीन से पूरा लेट पेमेंट सरचार्ज वसूल किया जाएगा। लाहौर के इलाके रिवाज गार्डन में बड़ा डाका, मुलजिम घर से 16 करोड़ से जायद की जेवरात और नकदी ले उड़े। अहले खाना घर से बाहर थे। डाकू किचन के बैरूनी दरवाजे की जाली काट कर घर में दाखिल हुए। सवात और मालाकंड के तालीमी इदारों के उस्ताद, तलबा और तालिबात की कोर कमांडर पेशावर से सवात में नशिस्त तलबा को खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों में पाक फौज और फ्रंटियर कोर के किरदार के हवाले से आगाह किया गया। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 18 गोल्ड मेडल्स जीतने वाली सुहेल सिस्टर्स की वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर फैमिली मेंबरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। स्पोर्ट्स बोर्ड समेत कोई हुकूमती ऑफिशियल इस्तकबाल के लिए ना आया। और गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मुकाम मिंठों का वाटरफॉल पर सजा मुनफरद और खुशबूदार सेब सस्कुलों का मेला। सयाहों और मुकामी लोगों की बड़ी तादाद फेस्टिवल में पहुंच गई। मेले में सेब और दीगर फलों के 50 से जायद स्टॉल सजाए गए। फेस्टिवल में रस्साकशी और दीगर खेलों का भी इनेकाद किया गया।